इतिहास लिखा गया यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और हमने सबने देखा ये अद्वितीय नज़ारा। पूरा देश गदगद है, आनंद में डूबा हुआ है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री जी की सोच को धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत से हम प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच को धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से हम सब प्रयासरत रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, जैसी चाहत थी देशवासियों की वो पूरी हो गई है। पूरा देश इस समय एक आनंद मग्न है और उसको लग रहा है कि जैसे जो उसकी चाहत थी उसकी पूरी हो गई है। मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ले लिया है और पूरा देश जो चाहता था वो हो गया है। मोदी कैबिनेट में अजित पवार की एनसीपी नहीं हुई शामिल। अजित पवार बोले, कैबिनेट से कम मंजूर नहीं। मोदी कैबिनेट में एनसीपी के शामिल नहीं होने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम एनसीपी को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार देने के लिए तैयार थे। अनुराग ठाकुर को मोदी 3.0 में कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अनुराग ठाकुर ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 5 बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता और मुझे लगता है कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम किया, आगे भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जीतन राम मांझी की पहली प्रतिक्रिया का, तीसरे कार्यकाल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। नरेंद्र मोदी जी की एकदम दृढ़ संकल्प है कि 2024 से 2029 के बीच में हम भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ले आएंगे। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले प्रहलाद जोशी, कहा ये ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। शपथ के बाद पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मैं बहुत भाव विभोर हूं। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामदास अठावले ने कहा, मुझे तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं। जो हमारा दलित समाज है, अम्बेडकरी बाबा साहब को मानने वाला समाज है, इस समाज को बहुत बड़ा आनंद है कि भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हो रहे हैं और मुझे भी तीसरी बार शपथ लेने का मौका मिला है। एनडीए की सरकार बनने पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जताई खुशी, का एक शानदार शुरुआत है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तीसरी बार पीएम बनने की शुभकामनाएं दी। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ लेने के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न। राजस्थान के बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। मध्य प्रदेश की गुना में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाए जाने पर खुशी मनाई गई। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की खुशी में ढोल बजाए, मिठाई खिलाकर बांटी खुशियां। पीएम मोदी की तीसरी बार पीएम बनने की खुशी में आतिशबाजी हुई। वाराणसी के लोगों ने मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ एक सीट पर सिमट गई है। एसडीएफ प्रमुख पवन चामलिंग दोनों सीटों से चुनाव हार गए। ओडिशा में बीजेपी विधायक दल के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव। बीजेपी ने 147 सदस्य विधानसभा में 78 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। दिल्ली के जल संकट से निपटने के लिए एलजीवी के सक्सेना ने संभाली कमान। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के साथ सुबह 11 बजे बैठक करेंगे।
यूपी के झांसी में दबंगों ने युवक को जमकर पिटा। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पिटाई की गई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामे बदमाश गिरफ्तार किया गया। यूपी के बुलंदशहर में मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट टीम ने मारा छापा। विदेशी पक्षियों समेत कई तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में मरीज के परिजनों ने महिला स्टाफ नर्स को मारा थप्पड़। हंगामे के दौरान परिजन शव लेकर फरार हो गए। यूपी की गोंडा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी।